अतिशय रगड़ करे जो कोई अनल प्रकट चंदन से होई। मतलब कि जरूरत से ज्यादा घर्षण करने से आग निकलकर बाहर आ जाता है। ये तो डॉक्टर एस जयशंकर है। डॉक्टर एस जयशंकर के साथ यूरोप में आखिर ऐसा क्या हुआ कि उनका पूरा का पूरा इंटरव्यू पूरे यूरोप में वायरल हुआ तो हुआ, चाइना और पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा देखा जाने लगा कि यूरोप में इन्होंने कौन सा बड़ा वाला धमाका किया है। खैर आपको बता दें, पाकिस्तान ने यूरोप को इन सब के बीच हिलाले पाकिस्तान अवार्ड देने का भी मन बना लिया है। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि इस तरह की फाइट आज तक देखने को नहीं मिली थी। 70 साल के इतिहास में ये फाइट पहली बार देखने को मिली है जब कोई विदेश मंत्री इस तरीके से लड़ पड़ता है। दरअसल इन दिनों यूरोप की यात्रा पर है डॉक्टर एस जयशंकर। डॉक्टर एस जयशंकर पहले साइप्रस पहुंचे और साइप्रस में दोनों देशों ने कई तरह के एमओयू साइन किए। साइप्रस की ये जो यात्रा थी, ये यात्रा तुर्की के लिए एक बहुत बड़ी सिरदर्द थी। यानी हमने साइप्रस जाकर तुर्की के नाक के नीचे एक बड़ा धमाका कर दिया है। बस ये समझ लीजिए कि साइप्रस मतलब कि हमने एक तरफ से घेरना शुरू कर दिया है तुर्की को, जो बेहद जरूरी था। साइप्रस के बाद ऑस्ट्रिया पहुंचे डॉक्टर एस जयशंकर और ऑस्ट्रिया में जो उनका सरकारी टेलीविजन है, उन्होंने इनको बुला लिया इंटरव्यू के लिए। ऑस्ट्रिया के सरकारी टेलीविजन पर ये देने लगे इंटरव्यू। वैसे आपको बता दें, ऑस्ट्रिया और जर्मनी दोनों में ही जर्मन भाषा बोली जाती है। यानी ऑस्ट्रिया के इस सरकारी टेलीविजन के देखने वाले जर्मनी में भी एक बड़ी संख्या में थे। अब इस इंटरव्यू में बहुत कुछ ऐसा हो गया है जिसके बाद ये पूरा का पूरा मामला वायरल हो गया। दरअसल पत्रकार जो पूछ रहा था सवाल, वो एकदम से तैयार होकर बैठा था कि इस बार तो डॉक्टर एस जयशंकर को समझा देना है। इसलिए उसने मन बनाया था कि डॉक्टर एस जयशंकर बड़ा ट्रूथ बम फेंकते हैं, मतलब एकदम से सच सामने से लाकर रख देना एकदम सीधे तरीके से। तो मैं भी उनसे सवाल करूंगा एकदम सीधे सीधे तरीके से। इन्होंने सवाल की शुरुआत की, एक तो पाकिस्तान के लिए ये बहुत ज्यादा सहानुभूति लेकर बैठे हुए थे। इस स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इन्होंने क्या सवाल किया। Before you said you're a diplomat, but several weeks ago you called Pakistan, your neighbor, the epicenter of terrorism. Well, I did it again today without using the word Pakistan. Yes, and this doesn't sound very diplomatic, does it? No, because you're a diplomat doesn't mean you're untruthful. I could use much harsher words than epicenter. So believe me, considering what has been happening to us, I think epicenter is a very diplomatic word. Because this is a country which has attacked the Parliament of India some years ago, which attacked the city of Mumbai, which went after hotels and foreign tourists, which every day sends terrorists across the border. But of course not as a country. इस वीडियो में इन्होंने ये कहा कि आप पहले एक डिप्लोमेट थे, क्योंकि डॉक्टर एस जयशंकर पहले राजदूत थे, राजदूत से फिर ये बने विदेश मंत्री। तो यही सवाल इन्होंने कहा कि आप एक डिप्लोमेट थे और आपने पाकिस्तान का नाम लिया और कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद का इपिक सेंटर है। तो ऐसा नहीं लगता है कि आप जो ये शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, ये शब्द डिप्लोमेटिक वर्ड नहीं है, डिप्लोमेटिक तरीके से ऐसे नहीं कहा जाता है। जिस पर डॉक्टर एस जयशंकर ने ये जवाब दिया कि मैं इससे भी ज्यादा खराब वर्ड इस्तेमाल कर सकता हूँ, क्योंकि ये वो देश है जिसने हमारे संसद पर हमला किया है, ये वो देश है जिसने हमारे उस होटल पर हमला किया है जहाँ कई सारे फॉरेन टूरिस्ट थे, ये वो देश है जो हर समय सीमा पर भेजता रहता है आतंकवादियों को। तब इसके जवाब में पत्रकार जो एकदम प्रो पाकिस्तान बनकर बैठा था, उसने कहा इसका मतलब ये थोड़ी है कि शहबाज शरीफ भेज देते हैं, पाकिस्तान की सरकार भेज देती है, ये तो आतंकवादी हैं, कहीं से भी घुस जाते होंगे। इस पर डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि उनको अपने स्टेट पे, अपनी जमीन पे कंट्रोल तो है, उनकी सरकार है, पूरे दिन के उजाले में वो घूमते हैं, वहाँ पर ट्रेनिंग पाते हैं एक सैनिक के लेवल का। इसके बाद भी आप अगर ये कहते हैं तो ये कहना तो बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। दिन के उजाले में घूमते हैं, क्या सरकार कंट्रोल नहीं कर सकती है? ये तो करना ही चाहिए। अब यहाँ पर
आगे बढ़ता है पत्रकार और ये सवाल कर देता है कि आप बहुत ज्यादा तेल खरीद रहे हो रूस से। इस पर डॉक्टर एस जयशंकर ये कहते हैं कि आपके यूरोप में एक इंसान की आय है करीब 60,000 यूरो और हमारे भारत में एक इंसान की आय है 2,000 से 2,500। आपको नहीं लगता है कि आप अपनी जनता के लिए धीरे धीरे कर रहे हो, कम कर रहे हो खरीदना? आपने भी एकदम से बंद नहीं किया है, बल्कि आप धीरे धीरे कम कर रहे हो ताकि आपकी जनता पर असर न पड़े। तो मेरा भी ये दायित्व बनता है कि मैं अपनी गरीब जनता का ध्यान रखूं और मैं वो करूं जिससे हमें फायदा हो। खैर, पत्रकार और आगे बढ़ा और पत्रकार ने ये कह दिया, चलो ठीक है, आपकी जनता गरीब है, आप तेल खरीद रहे हो, लेकिन आपने कभी रूस को मना नहीं किया है, रूस के बारे में ये नहीं कहा है कि इसने गलत कर दिया, ये युद्ध है, ये आक्रामक रवैया है, ये कभी भी आपने नहीं कहा है, मतलब कि आपने निंदा नहीं की है। जिसके जवाब में डॉक्टर एस जयशंकर ने बड़ा ही अच्छा उत्तर दिया कि हम बहुत सारी चीजें हैं जो लंबे रिश्ते के हिसाब से देखे जाते हैं। 1962 लंबे रिश्ते के हिसाब से देखे जाते हैं। कई देश हैं जिन्होंने दूसरे देशों पर कब्जा कर लिया, लेकिन कई बार दुनिया के देश चुप रहे। मतलब क्या था? जैसे 1962 हमारा अक्साई चीन पे कब्जा कर लिया, चीन ने पीओके पर कब्जा कर लिया पाकिस्तान ने, लेकिन तब तो यूरोप कुछ भी नहीं बोला। बहुत बड़ी सच्चाई है। वैसे इसके बाद एकदम से पत्रकार झल्ला कर पूछ बैठता है कि क्या आप मानते हैं कि आप रूस के सहयोगी हैं? जिस पर डॉक्टर एस जयशंकर ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि अलाय शब्द का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं, अलाय शब्द का इस्तेमाल पश्चिमी दुनिया करती है। हम अलायंस बनाने से दूर रहते हैं। और जहाँ तक बात है कि हम रूस के इतने करीब क्यों हैं, हमारा इतिहास रहा है। आप इतिहास उठाकर देखो, जब पश्चिमी देशों ने पाकिस्तान में तानाशाही थी, उन्हें हथियार देना सही समझा, उनके साथ गठजोड़ बनाना सही समझा और हमें वो हथियार देने से मना करते थे, तब हमारी मदद सोवियत संघ और रूस ने की। अब आगे पत्रकार और भी लाकर सीधे पूछ बैठता है, क्या भारत पाकिस्तान में भविष्य में युद्ध होगा? क्या दुनिया को इस बात की चिंता होनी चाहिए? इस पर डॉक्टर एस जयशंकर कहते हैं, दुनिया को चिंता इस बात की होनी चाहिए कि पाकिस्तान में एपिक सेंटर है आतंकवाद का, उसे रोकना ज्यादा जरूरी है। खैर, ये पहला मौका था जब किसी ने इतना खुलकर पूछा, एकदम साफ साफ पूछा और भारत की तरफ से भी एकदम साफ साफ जवाब दिया गया। यही वजह है कि ये इंटरव्यू बहुत ज्यादा वायरल हो गया है। वैसे डॉक्टर एस जयशंकर के इस जवाब से क्या आप सहमत हैं या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।